एंड फॉर ऑल ऑफ यू ऑल दैट आर हियर, अगर लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, नाउ इज अ ग्रेट टाइम, इट्स फ्री. आपको बिल्कुल भी 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा. आई अप्रिशिएट इट. थैंक यू वेरी मच. द फ्रेंचाइजी सिस्टम ना, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि पता चले लोगों को कि ये बाहर हो क्या रहा है और क्या वो इंडिया में हो सकता है. बीजे मैन, आई थिंक द फ्रेंचाइज सिस्टम एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है इन स्पोर्ट्स, एंड ट्रांसलेटिंग इट इनटू ई-स्पोर्ट्स इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी डिफिकल्ट. आई डोंट थिंक वो डायरेक्टली होता है. अगर हो सकता तो अभी तक हर एक ई-स्पोर्ट टाइटल ने कर लिया होता. ऐसी बहुत सारी लीग्स आई है जो करोड़ों रुपए जला के चले गए हैं. Not like I'm not talking about in India, I'm talking about international franchise leagues. One of the biggest examples हमारे सामने is the Overwatch League, जहां हर एक टीम खरीदने का कॉस्ट वाज 20, 30, 40 मिलियन डॉलर्स. मीन 200, 300, 400 करोड़ लोग दे के टीम का स्लॉट खरीद रहे हैं और लीग बंद हो गई कुछ साल पहले. लाइक इट शट डाउन और barely any of the teams made their money back. So the franchise system is a hit or miss because ये directly proportional होता है on the लीग कमीशन दैट इज मैनेजिंग इट, कि कौन उनको मैनेज कर रहे हैं. इन ई-स्पोर्ट्स हर टाइटल का एक ओनर होता है, वो पब्लिशर, बिकॉज वो आईपी उनकी है, गेम उनकी है, डेवलपमेंट उनका है, कोड उनका है, दे ओन लिटरली एवरीथिंग. सो इन दैट सिनेरियो दैट पीसीसी और दैट कमीशन नीड्स टू बी द पब्लिशर. द ओनली अनबायस्ड पार्टी इन दिस विल बी द पब्लिशर बिकॉज गेम उनकी है. अगर लीग अच्छी नहीं चली तो उनकी गेम का नुकसान है, नुकसान उनका है. So they are the only people who will unbiasedly look at जो उनकी गेम के लिए बेस्ट है. That means उनको एक इंडिपेंडेंट कमिटी अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में बनानी पड़ेगी that's जिसका इंटायर फोकस ही लीग हो. अभी नाउ रिसेंटली लियो फारिया ने वीसीटी के बारे में जब बात किया, he said Valorant की ई-स्पोर्ट्स टीम में, only in the e-sports team, that means these are the people that manage VCT. They have 140 people. Oh, wow. जो ई-स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं Valorant के लिए, यूएस में, यूरोप में, पैसिफिक में, चाइना में, ये 4 रीजन्स को कवर करने के लिए 140 लोग हैं. जस्ट ये लीग संभाले, जैसे बीसीसीआई के लोग होते हैं वैसे वीसीटी में 140 लोग हैं टू एंश्योर दैट वीसीटी एज अ लीग इज ऑपरेशनल. उनका ईयरली बजट 100 मिलियन से लेके 300 मिलियन डॉलर होता है जो वो इन्वेस्ट करते हैं ई स्पोर्ट्स में, ताकि उसको एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वर्टिकल की तरह चला सके, जिसकी अपनी स्पॉन्सरशिप होती है, अपनी व्यूअरशिप होती है, अपने टारगेट्स होते हैं, अपने डिलीवरेबल्स होते हैं. एवरीथिंग नीड्स टू रन लाइक इट्स ओन कंपनी. इवन वैलोरेंट जो वीसीटी है, वी नो बिकॉज हमारे सारे जो रिसीट्स, पेमेंट सब आती है, वीसीटी इज अ सेपरेट रजिस्टर्ड कंपनी टू राइट गेम्स. इट रन्स एज इट्स इंडिपेंडेंट बॉडी जिनका काम ही ये लीग संभालना है, नथिंग एल्स. अभी रिसेंटली एक वीसीटी में रूलिंग भी आई where one of the coaches was banned for 6 months because उसने एक टीम का वॉर्ड जो स्क्रिम है स्ट्रीम पे शेयर किया. यहां लोग वॉच पार्टीज की बात करते हैं कि क्यों अलाउ नहीं करते हैं स्क्रिम्स और ये सब. वो कोच ने अपनी ट्विच स्ट्रीम पे एक वॉर्ड जो टीम का स्क्रिम था आफ्टर लीविंग द टीम, और नहीं अभी मीन जब वो था, जब उसने स्ट्रीम किया था अभी, बट अभी वो टीम में नहीं है, वो प्लेयर्स भी टीम में नहीं है. The ruling was taken कि वो कोच 6 महीने तक बैंड है वीसीटी से. Nice. They are so strict because वो उनका काम है. If they don't behave strict, no one will take the league seriously. Means अभी भी बाकी सब लोग लीग और फ्रेंचाइज सिस्टम को हल्के में ले रहे हैं. जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है राइट के साथ फॉर द फ्रेंचाइज लीग, वो पेपर अगर आप देखो वो आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से कम नहीं है. It required a team of legal experts to work with us जो बहुत ही experienced है, who charge lakhs of rupees to review documents for us to go through that agreement. Literally IPL agreement जैसा ही है. It's not a one pager के हाँ VCT में है. तो the franchise system is very different. अगर कोई franchise system अपनी गेम के लिए लाना चाहता है, they have to make a minimum roadmap and plan for 10 years and ensure वो 10 साल के लिए उनके पास बैलेंस अकाउंट में हो, तभी जाके कोई फ्रेंचाइज सिस्टम हो सकता है. राइट का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, ब्रेक इवन, हम प्लेयर्स को कितना सैलरी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, हमें कितना इनकम आएगा, हमारा आउटगोइंग क्या है, हम रेंट कितना क्यों दे रहे हैं, ये सब उनकी प्रॉब्लम बन जाती है. दे गेट इन्वॉल्वड इन केयर बिकॉज कल को अगर ग्लोबल स्पोर्ट्स लॉस में चले गए और शट डाउन हो गया, उनकी लीग के तो लग गए बॉस. विच इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. अभी रिसेंटली आपने ये भी देखा कि बीसीटी से ब्लीड स्पोर्ट्स को निकाला गया. For this exact reason, I was surprised. They cannot afford to have a casualty in their league. A league partner team cannot afford to have financial problems. वो लीग के लिए बहुत बड़ी इशू है, which is why वो लीग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है
कि ये टीम को फाइनेंशियली वायबल कैसे बनाए, हाउ मच मोर मनी कैन वी इन्वेस्ट और पंप इनटू दिस टीम सो दैट दे कैन बी सस्टेनेबल फाइनेंशियली, बिकॉज अगर ये टीम बंद हो गई, लीग इज नॉट सस्टेनेबल। वो जो 10 साल का कमिटमेंट हम लेके बैठे हमारी टीम के साथ, जो $100 million $200 million हर साल हम कमिट कर रहे हैं, वो तो जल जाएगा बॉस। वी आर फिनिश बिकॉज नो स्पॉन्सर विल कम, नो टीम ओनर विल वांट टू शो फेथ इन दिस लीग, बिकॉज कल को अगर उसके साथ हो, मेरे साथ भी तो हो सकता है भाई। हमने तो लाइफ लॉन्ग अपने गेम में तुम्हारे स्किन्स डाल दिए, अभी हम फंस गए। फील, यू गॉट टू फील फॉर देम आल्सो, बिकॉज़ द पीपल दैट दे आर कमिटिंग टू, मैं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि वैसे पार्टनर्स भी होने चाहिए। क्या वैसे 16 ऐसे ऑग्स हैं, पार्टनर्स जैसे ऐसे 16 ऑग्स हैं इंडिया में स्पीरो भाई जो ये कर सके क्राफ्टन के साथ? आई डोंट नो, 16 तो नहीं लगता है मुझे। नहीं, मैं बोल रहा हूं, नहीं 100% नहीं, बट 4-5 है स्पीरो भाई। उनमें से भी अगर उनका फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करे, अगर उनके आईटी रिटर्न्स मांगे, अगर उनके पैट रिपोर्ट्स, एबिटा रिपोर्ट्स, ये सब करा जाए ना, वो जो गिने चुने 4 भी है, वो भी नहीं क्वालिफाई होंगे। ड्यू डिलिजेंस राउंड से आगे ही नहीं बढ़ना है। अब हमारे भी वीसीटी से पहले बहुत स्क्रेपी प्रोटोकॉल्स थे, बहुत स्क्रेपी प्रोसेस बहुत अलग थे, एक स्ट्रक्चर बहुत था, बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब जितना वीसीटी में हम हर साल आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल्स बेटर हो रहे हैं। आई थिंक वी हैव लेवल्ड अप प्रोबेबली 100x जब से हमें वीसीटी फ्रेंचाइज लीग में एंट्री मिली है, एज इंडिविजुअल्स, एज अ कंपनी, एज हमारा अंडरस्टैंडिंग कि ये ई-स्पोर्ट्स इकोसिस्टम कैसे चलता है। बिकॉज नॉट जस्ट दैट, राइट, क्योंकि पूरा रोड मैप है हर साल का जो हमें 6 महीने पहले दिया जाता है। लाइक इमेजिन हमें जून में रोड मैप दिया जाता है कि अगले साल का पूरा क्या होगा, लाइक 6 months बिफोर द ईयर स्टार्ट्स वी नो माय एंटायर ईयर। तो हम स्पॉन्सर्स के पास जाके बात कर सकते हैं कि जनवरी टू अक्टूबर ये हमारा रहेगा। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि अभी सोल में, साउथ कोरिया में, हमारा 2 फ्लोर का ट्रेनिंग फैसिलिटी है, ग्राउंड और फर्स्ट सिर्फ हमारा बूट कैंप जहां स्क्रिम करते हैं प्लेयर्स, फिर अलग से उसके पास 4 4 BHK के अपार्टमेंट्स हैं। लिटरली जो फैसिलिटी हम मुंबई में बेस्ट ऑफ द सिटी में नहीं कर पाए, उससे बेटर हम सोल में अभी दे रहे हैं। क्रेजी। राइट कब से कर रहा है? उनके पास लीग का भी था ना, वो लीग ऑफ लेजेंड्स के भी वो फ्रेंचाइजी कर रहा है। So this is the, कब से कर रहा है? yeah, so the running, bro. 14th year running for Riot in the franchise system, क्योंकि 2010 में उन्होंने लीग ऑफ लेजेंड्स से शुरू किया था as the first franchise model that they had। बहुत एक्सपेरिमेंट किया पिछले 10 साल में with लीग ऑफ लेजेंड्स। So from 2010 to 2020 इतना एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, फिर 2020 में Valorant लॉन्च हुआ। They continued the experiments with League of Legends and then they transferred उनकी सारी learnings to Valorant, which is why I feel VCT इतना अच्छा robust model है for a franchise system in esports, because unlike League of Legends या बाकी सब teams जहां, जैसे मैंने बोला अभी Overwatch League में लोगों को slot खरीदना पड़ा, हमें slot खरीदना नहीं पड़ा। They interviewed the top esports orgs in the world. I think more than 500 orgs they interviewed. फिर उनके due diligence करके 5-step process, फरवरी में उनका प्रोसेस शुरू हुआ, सितंबर में फाइनलाइज किया उन्होंने 30 orgs। 500 orgs से शुरू करके 30 orgs they selected, they literally handpicked based on what these orgs could do for the next 10 years, because they wanted partners के लीग अगर 10 साल at the minimum चलेगी तो ये 30 partners तो साथ चलने ही चाहिए। But I'll be the bearer of good news. Krafton is hiring a lot of people. They have a different esports team. They have a different product team. बहुत सारे नए interns आए हैं जिनसे हम मिले हैं अभी recently, and they're working really hard to grow esports. And जैसा Riot का केस था, it took a lot of years, right? Absolutely. To reach there. Absolutely. बीच में बहुत नया है। हाँ, कितने ही साल हुए, तो watch out.